आफ्टरनून कोलकाता सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम। मेरा नाम है निमेश और अब हमारी बातें होने वाली है नन अदर देन वेरी टैलेंटेड एक्ट्रेस से चंद्रमुखी चौटाला यानी कि कविता कौशिक के साथ हमारी बातें होने वाली है। कविता, आपका बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले रेड एफएम कोलकाता पे। थैंक यू सो मच अनिमेश। मैं बताना चाहूंगा इस वक्त पूरी की पूरी रेड एफएम की टीम और बहुत सारे लिसनर्स हैं जो इस वक्त स्टूडियो के अंदर है, वे सभी मिलकर आपको कुछ कहना चाहते हैं। 1 2 3 हियर वी गो। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Kavita. Happy birthday to you. या कविता, आपको रेड एफएम की पूरी टीम की ओर से जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। आई एम सो टच्ड। आप लोग बहुत अच्छे सिंगर्स हैं। आप लोगों को किसी सिंगिंग कंपटीशन में भी जाना चाहिए। क्या बात है, थैंक यू सो मच। वेल, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा कोलकाता शहर की जब हम बातें कर रहे हैं तो जानना चाहूंगा कोलकाता के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कोलकाता के बारे में मैं ये कहना चाहूंगी कि मैं आधी बंगालन हूँ और मेरी मम्मी कैलकाटा से है, दुर्गापुर से है, तो वी आर हाफ बंगालीज। तो ज्यादातर तो मेरा जो रुझान है वो बंगाल की तरफ है क्योंकि मैं बहुत अच्छी बंगला भी बोल लेती हूँ और बंगाली फूड एंड बंगाली पीपल आई लव। तो आई एम हाफ बंगाली, तो आई थिंक इससे ज्यादा क्या बोलूँ मैं कोलकाता के बारे में। जी, आज बर्थडे है, आज इतना खास दिन है, क्या प्लान कर रखा है आपने? हाँ जी, थोड़ा सा हेक्टिक तो है और एक लंच ऑर्गेनाइज है एक ऑर्फनेज में जो मैं कुछ बच्चों को लंच पार्टी कराना चाहती हूँ क्योंकि मेरा ये मानना है कि जो लोग रोज पार्टी करते हैं और जिनके लिए हर चीज आसान है जिंदगी में, उनके साथ जन्मदिन या कोई पार्टी करना थोड़ा व्यर्थ है। उन लोगों के साथ करना चाहिए जो जिनको हुआ अंडर प्रिविलेज, जिनको मिलता नहीं है। तो इसलिए मैंने कुछ ऑफन बच्चों के लिए एक वो रखा है, मामा के फिर एक लंच पार्टी रखी है। तो बस यहाँ से डायरेक्टली वहीं की सवारी है हमारी। जी, बहुत बिजी आज आपका दिन जाने वाला है और अच्छा काम आप कर रही हैं। मैं बताना चाहूंगा कोलकाता के जो आपके फैंस हैं वे आपके साथ बातें करना चाहते हैं। स्टूडियो के अंदर है हमारे साथ इस वक्त स्नेहा है जो सिर्फ टॉलीगंज से आई हुई है। जब उन्होंने रेड एफएम पे सुना कि इस तरह का कुछ होने वाला है तो हमने उनको स्टूडियो में बुलाया। उनके साथ आपकी डायरेक्ट बात होने वाली है और वो आपसे एक सवाल पूछना चाहती हैं। Hi Kavita, Sneha here. Hi Sneha, how are you? I am fine, thank you. कविता, मेरा सवाल आपसे ये है कि आप जो हरियाणवी लैंग्वेज में बात करती हैं FIR में, आप रियल लाइफ में भी वैसी ही बात करती है, लाइक आपको लैंग्वेज प्रॉब्लम नहीं होता? नहीं, बिल्कुल वैसे बात नहीं करती हूँ और इनफैक्ट मेरा तो बंगाली एक्सेंट भी कई बार बाहर निकलता है क्योंकि लाइक आई जस्ट सेड कि मैं आधी बंगाली हूँ और कॉन्वेंट में पढ़ी हूँ तो थोड़ा कॉन्वेंट इंग्लिश एक्सेंट निकलता है। इनफैक्ट जब लोग मेरे से बात करते हैं या व्हेन आई स्पीक इन इंग्लिश तो लोगों को यकीन नहीं होता है कि ये वही लड़की है हु स्पीक्स हरियाणवी। और मैंने एक्चुअली खुद नहीं सोचा था कि ये हरियाणवी इतनी जो है मैं इतनी अच्छी बोल पाऊंगी। वी स्टार्टेड ऑफ एज जस्ट एन एक्सेंट, लेकिन वो से कब बिल्कुल देसी घी में घुल के हरियाणवी निकलने लगी वो पता ही नहीं चला। आप बहुत क्यूट लगती है जब आपको हम लोग टीवी में देखते हैं और मैं आपकी बहुत कॉपी करती हूँ, बहुत क्यूट लगती है आप। थैंक यू। वेल, स्नेहा के साथ तो बातें हो गई और भी बहुत सारे फैंस हैं जो आपके साथ बातें करना चाहते हैं, उनसे भी हम धीरे धीरे करके बातें करेंगे। वैसे जानना चाहूंगा कविता, सफर कैसा रहा? FIR के बाद कितना कुछ बदल गया है। हम आपको अब एंकरिंग करते हुए भी देख रहे हैं, आपने काफी कुछ किया है अपने लाइफ में और क्या क्या चीजें हैं जो आप करना चाहती हैं, कुछ कहना चाहेंगी? आप आर्मी बैकग्राउंड से बिलोंग करती हैं? मेरे फादर पुलिस में थे, अब रिटायर हो चुके हैं और FIR का ये जो कैरेक्टर है इसकी डायरेक्ट प्रेरणा उन्हीं से मैं लेती हूँ। और ये जो चंद्रमुखी चौटाला को आप ऑन स्क्रीन देखते हैं और उसकी जो ये ऑन स्क्रीन दबंग पर्सनैलिटी है, ये रियल लाइफ में मेरे फादर एग्जैक्टली ऐसे हैं। ज़्यादातर लोग दूसरे एक्टर्स को कॉपी करते हैं, मैंने एक्चुअली एक रियल लाइफ हीरो को जो कि मेरे फादर हैं उनको कॉपी किया है। और देखिए वो कॉपी करना क्या मुझे फला फूला है दैट इतना सुपरहिट हो गया ये शो। एक्चुअली किया तो मैंने बस इसलिए था क्योंकि पापा हमेशा ये कहते थे कि बेटा तू जब बड़ी होगी तो मैं तो तुझे वर्दी में देखना चाहता हूँ। तो मैंने इसका कुछ और ही मीनिंग निकाल के इसको ऑन स्क्रीन वर्दी पहन के डैड को दिखाने के लिए मैंने ये शो साइन किया था। तब पता नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। क्या बात है। आखिरी 2 या 3 सवाल आपसे मैं पूछने वाला हूँ। हमारे साथ भावना है जो आपसे एक सवाल पूछेंगे, ये भी आपकी बहुत बड़ी फैन है। ये क्या पूछना चाहती हैं, चलिए हम सुन लेते हैं। हेलो कविता, मैं भावना बोल रही हूँ। हाय भावना। हाँ, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आप जो सीरियल में सब गोपी को छोड़ के सबको इतना जो थप्पड़ मारती हैं, क्या आप रियल लाइफ में भी किसी को इतना थप्पड़ मारी हैं?
नहीं, एक्चुअली ऑन स्क्रीन भी जो मैं चाटें लगाती हूँ वो कभी किसी को टच नहीं होता। अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो वो सब एयर स्लैप्स होते हैं। आज तक 9 साल में गलती से भी किसी को भी मेरा हाथ नहीं पड़ा है। गुलगुले जिसको सबसे ज्यादा चाटे लगाए जाते हैं, उसको आज तक जरा सा भी मेरी उंगली तक टच नहीं हुई है उसके गाल पे। तो ये भी एक रिकॉर्ड है कि न जाने कितने चाटे ऑन स्क्रीन लगाने के बावजूद there's been no touching। क्या बात है। वैसे जानना चाहूंगा आज आज बर्थडे प्लान आपने कर रखा है, लेकिन क्या बचपन से लेके अभी तक जन्मदिन की अगर हम बातें करें, बर्थडे की बातें करें, कुछ चेंजेस आया है? क्योंकि अब जो लाइफ है बहुत हेक्टिक हो गई है। बचपन की कुछ यादें अगर आप हमारे साथ शेयर करें, और मैं आपको ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करूंगा, आखिरी 2 सवाल पूछने वाला हूँ। बचपन में तो ऑब्वियसली हमेशा मम्मी पापा ही बर्थडे मनाते थे और पार्टीज होती थी, और या तो कहीं बाहर मम्मी पापा बर्थडे मनाते थे, या घर पर एक अच्छी शानदार पार्टी होती थी जहाँ मम्मी बहुत अच्छी कुकिंग वगैरह करती थी। ऑब्वियसली लाइफ चेंज हो गई है क्योंकि ज़्यादा लोग जिंदगी में जुड़ गए हैं। मैं तो ये मानती हूँ कि मेरे जितने फैंस हैं उनसे मुझे इतना प्यार मिलता है दैट मुझे वो कभी भी अपनी फैमिली से अलग नहीं लगते। मैं जब भी बाहर जाती हूँ या कभी भी किसी फैन को मिलती हूँ तो मैं उतने ही प्यार से मिलती हूँ, बिकॉज आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर ऑल द लव दैट आई हैव रिसीव्ड। और इस बर्थडे पर फ्रॉम एवरीवेयर आई हैव गॉट सच गुड विशेस, सो आई एम वेरी हम्बल्ड and very very thankful to God and to my fans for all this unconditional love, and I hope इसी तरह बरकरार रखे। और ज्यादा कुछ नहीं चाहिए लाइफ में, बस जो है वो ऐसे ही बरकरार रहे। बिल्कुल। आखिरी सवाल, महिलाओं के सेफ्टी के लिए अगर आपको कुछ कहना हो, क्योंकि आजकल जो हम देखते जा रहे हैं, दिल्ली हो, मुंबई हो, कोलकाता हो, कहीं पे भी देखा जा रहा है कि कुछ भी केसेज ऐसे जो हैं वो थोड़े से बढ़ गए हैं। आपको हम एफआईआर में बहुत ही काबिल ऑफिसर के रूप में देख रहे हैं। उन सभी महिलाओं से क्या कहना चाहेंगी जो आपको इस वजह सुन रही हैं, जो इस तरह की ईव टीजिंग होती है, उनसे आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए, बहुत ही शर्म की बात है कि जिस देश में नारी को पूजा जाता है, सरस्वती, दुर्गा और काली और हर तरह का नारी का एक देवी का अवतार मानकर नारी की वैसे तो बहुत पूजा होती है, लेकिन आज ये स्थिति है कि मुझे ये कहना पड़ेगा कि नारी को अपनी सुरक्षा खुद करनी पड़ेगी, इंस्टेड की ये कि किसी और पर निर्भर होकर या ये एक विश्वास रखकर कि हम सेफ हैं। मेरे ख्याल से वो वक्त आ गया है जब ऐसी सोच हमें बदलनी पड़ेगी और नारी को सबसे पहले फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट खुद अपनी सेफ्टी अपने हाथों से और अपने आप करनी पड़ेगी, जिसका मतलब ये है कि अवेयरनेस फैलनी चाहिए। सबसे पहले तो आप किसी पे ट्रस्ट ना करें। महिलाओं से मैं ये कहूँगी, किसी भी बाहर कहीं भी आप जाएं, जैसे हम एक्टर्स हैं, किसी इवेंट्स वगैरह में जाते हैं, तो कितना भी आप लोगों पर भरोसा करें, किसी के हाथ से कुछ भी खाएं पिए ना, और किसी ना किसी तरह का कोई भी एक औजार अपने बैग में रखें, चाहे वो पेपर स्प्रे हो या कोई भी और दूसरी चीज़। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर हो सकता है, अगर पॉसिबल है, तो कोई ना कोई सेल्फ डिफेंस फॉर्म ऑफ एनी आर्ट, चाहे वो हो, कराटे हो, या कोई भी एक डिफेंस की एक फॉर्म अगर आप सीख पाए सेल्फ डिफेंस। थैंक यू सो मच कविता, हमारे साथ बातें करने के लिए। बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके। हम चाहेंगे कि ऐसे ही आपके साथ बातें होती रही, और कोलकाता शहर में जब आप आए तो जरूर हमारे स्टूडियो में आएंगी, हम चाहेंगे ये। और जाते जाते एक बार फिर से रेड एफएम की पूरी टीम की ओर से आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच अनिमे, थैंक्स अ लॉट। वेल, ये आवाज थी नन अदर देन वेरी टैलेंटेड एक्ट्रेस चंद्रमुखी चौटाला, यानी कि हमारी अपनी कविता कौशिक की, जिनके साथ हमारी रेड एफएम पे बातें हो रही थी। आज है उनका जन्मदिन और हमने उन्हें रेड एफएम पर बिल्कुल लाइव विश किया। 93.5 रेड एफएम, बजाते रहो।